हेलो एंड वेलकम टू शिक्षापुर। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में हैव एंड हैज का यूज करना सीखेंगे। ओके, तो हम लोग सिर्फ क्या याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हैज का सिर्फ यूज होता है, बाकी सब पर्सन में हम लोग का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट और कोई एक सिंगल नाम आता है उसके साथ हैज का यूज करेंगे, और बाकी सब के साथ हम लोग एक चीज का यूज करना है, हैव का यूज। ओके, यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कि हैव हैज का प्रयोग कहाँ होता है, रखना और अधिकार के संबंध में, और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज होता है। लेकिन ही सी इट और कोई भी नेम सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होता है। उसका रूल कहिए क्या है, पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद हैव हैज और प्लस उसके बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, बाकी जितना वर्ड बचता है उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 61 को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है मुझे एक गाय है या मैं एक गाय रखता हूँ, उसका सेम ही मीनिंग होगा। तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई हो जाएगा यहाँ पर, और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव लगा देंगे। ओके, उसके बाद एक गाय का इंग्लिश क्या हो जाएगा, अ काऊ। ओके, तो क्या हो गया, मुझे एक गाय है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखा गया, आई हैव अ काऊ। ओके, अगला देखते हैं कि मुझे एक कुत्ता है, तो मुझे मुझे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और एक कुत्ता तो क्या हो जाएगा, अ डॉग। तो क्या हो गया, मुझे एक कुत्ता है, इसका इंग्लिश क्या होगा, आई हैव अ डॉग, या मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग, या मैं एक कुत्ता रखता हूँ, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, आई हैव अ डॉग। पहले कैसे बनाए हम लोग, पहले मुझे का इंग्लिश लिखे, उसके बाद रखने के संबंध में है का इंग्लिश हैव हो जाएगा, उसके बाद एक कुत्ता का और डॉग। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि मुझे एक झोला है, तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, उसके बाद एक झोला, तो एक झोला का इंग्लिश क्या होता है, बैग। ओके, तो अ बैग हो जाएगा वहां यहाँ पर। ओके, तो मुझे एक झोला इसका इंग्लिश में कैसे हो गया, आई हैव अ बैग। अगला देखते हैं कि मेरे पास एक कलम है, तो मेरे पास एक कलम है या मुझे एक कलम है, दोनों का सेम ही मीनिंग हुआ। तो मुझे या मेरे का इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, उसके बाद एक कलम का इंग्लिश क्या होता है, अ पेन। तो क्या हो गया, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। ओके, अगला है मेरे पास सोना है या मैं सोना रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे का इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव, और उसके बाद सोना, सोना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ गोल्ड लिख दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर गोल्ड लिख देंगे, तो क्या हो गया, मेरे पास सोना है, आई हैव गोल्ड। ओके, अगला है मेरे पास दूध है या मैं दूध रखता हूँ, तो इसका इंग्लिश भी सेम होगा। तो मेरे का क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव, और दूध का इंग्लिश क्या होता है, मिल्क। तो यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं होगा क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है दूध, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मिल्क लिखा जाएगा। ओके, तो क्या हो गया, मेरे पास एक दूध है, आई हैव मिल्क। अगला देखते हैं कि मैं घड़ी रखता हूँ या मेरे पास एक घड़ी है, यहाँ पर एक लगा हो या नहीं, यहाँ पर ए और एन का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं घड़ी रखता हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, हैव, और फिर क्या हो जाएगा, वॉच। घड़ी का मतलब, घड़ी का इंग्लिश क्या होता है, वॉच, तो अ वॉच लिख देंगे यहाँ पर। ओके, तो क्या हो गया, मैं घड़ी रखता हूँ, इसका इंग्लिश में क्या हो गया, आई हैव अ वॉच। ओके, अगला देखते हैं कि मैं दूध रखता हूँ, तो यहाँ पर भी आई हो जाएगा मैं के लिए, उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, हैव, और दूध, दूध का इंग्लिश क्या होता है, मिल्क, तो यहाँ पर मिल्क लिख देंगे। तो क्या हो गया, मैं दूध रखता हूँ, इसको इंग्लिश में लिखा कैसे लिखा गया, आई हैव मिल्क। ओके, अगला है मैं स्याही रखता हूँ, तो स्याही भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि आई हो गया, उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। ओके, और स्याही का इंग्लिश क्या होता है, इंक होता है, तो यहाँ पर इंक लिख देंगे। ओके, तो क्या हो गया, मैं स्याही रखता हूँ, इसका इंग्लिश में क्या हो गया, आई हैव इंक। ओके, अगला देखते हैं कि हम लोगों के पास एक कार है, तो हम लोगों के पास क्या है, तो हम लोगों के क्या इंग्लिश हो जाएगा, वी
वी के साथ हैव का यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसलिए हैव का यूज किए, तो वी हैव हो गया, और एक कार, तो अ कार हो जाएगा। ओके, हम लोगों के पास एक कार है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव अ कार। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को एक घोड़ा है, तो हम लोगों का इंग्लिश क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं, हैव, और एक घोड़ा का इंग्लिश क्या होगा, अ हॉर्स। ओके, क्या हो गया, हम लोगों को एक घोड़ा है, वी हैव अ हॉर्स। ओके, अगला देखते हैं कि हम लोगों को सोना है, तो हम लोगों को सोना है तो क्या हो जाएगा, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, हैव, और सोना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड लिख देंगे, तो क्या हो गया, हम लोगों को सोना है, इसका इंग्लिश क्या हो गया, वी हैव गोल्ड। ओके, अगला देखते हैं, अगला है हम लोगों को दूध है, तो हम लोगों का इंग्लिश क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगता है, हैव, और दूध का इंग्लिश क्या होता है, मिल्क, यहाँ पर मिल्क लिख देंगे। ओके, तो हम लोगों को दूध है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी हैव मिल्क। अगला देखते हैं कि हम लोगों एक घड़ी रखते हैं। ओके, तो हम लोगों का इंग्लिश क्या होता है, वी के साथ क्या हो जाएगा, हैव, और एक घड़ी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, अ वॉच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों को हम लोग एक घड़ी रखते हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी हैव अ वॉच। ओके, अगला है हम लोग एक हाथी रखते हैं, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वी मतलब हम लोग, और हैव मतलब रखते हैं, और एन एलिफेंट मतलब एक हाथी। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि मुझे दो आंखें हैं, तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, हैव, तो हैव लगा देंगे, और दो आंखें का क्या होता है, टू आइज। ओके, तो दो आंखें का इंग्लिश लिख देंगे, टू आइज। तो क्या हो जाएगा, मुझे दो आंखें हैं, इसको इंग्लिश में कैसे लिखा गया, आई हैव टू आइज। ओके, अगला देखते हैं कि मुझे एक दोस्त है, तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, हैव, और एक दोस्त का इंग्लिश क्या होता है, अ फ्रेंड। ओके, तो क्या हो गया, मुझे एक दोस्त है, इसका इंग्लिश में क्या हुआ, आई हैव अ फ्रेंड। ओके, अगला देखते हैं कि हमें दो गाड़ियां हैं, तो हमें क्या इंग्लिश क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, हैव, और दो गाड़ियां का क्या इंग्लिश होता है, टू कार्स। ओके, तो यहाँ पे हो गया, हमें दो गाड़ियां हैं, इसका इंग्लिश में कैसे लिखा गया, वी हैव टू कार्स। ओके, अगला देखते हैं कि हम लोगों का चार घोड़े हैं। ओके, तो यहाँ पर वी होता है हम लोगों के लिए, और वी के साथ क्या लगता है, हैव, और चार घोड़े का हो गया फोर हॉर्सेज। ओके, तो क्या हो गया, हम लोगों का चार घोड़े हैं, वी हैव फोर हॉर्सेज। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।